राजीव बस से उतरा तो सिद्धार्थ को फ़ोन करने से पहले घर फ़ोन मिला दिया। उसकी बीवी ने तीसरी घंटी में फ़ोन उठाया। हाँ जी, मैं पहुंच गया। राजीव ने बिना औपचारिकता के सीधी खबर दी। कहाँ पहुँचे? कहाँ के लिए निकला था? घर से तो जयपुर बस अड्डे के लिए निकले थे। 5-6 घंटे में बस यहीं पहुँचे हो? अरे नहीं, राजीव ने प्रतिवाद करना चाहा। घरवाली ने बोलने ना दिया। सच सच बताओ, कहाँ रुके थे इतनी देर? अरे मैं कहीं क्या, कहीं कहीं गए थे तुम? तो मुझसे झूठ बोलकर क्यों गए थे? तुम रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे, पहले घर आओ तुम अभी। अरे भाग्यवान सुनो। काहे की भाग्यवान? भाग्य ने तो मुझसे मुंह दिखाना ही बंद कर दिया जिस दिन से तुम आए मेरे जीवन में। अब तुम घर आओ, तुम्हें बताती हूँ मैं। और 5-6 घंटे नहीं लगने चाहिए बस अड्डे से घर आने में। इसी बीच एक भिखारी से राजीव टकरा गया। भिखारी राजीव से कुछ मांगने लगा। राजीव उससे बचने के लिए इधर उधर चलने लगा। वो जैसे ही राजीव को हाथ लगाकर कुछ मांगे, राजीव बचने के लिए इधर उधर चलने लगा। वो जैसे ही राजीव को हाथ लगाकर कुछ मांगे, राजीव हाथ झटक कर दाएं बाएं हो गया। राजीव के कंधे पर बैग भी था। इतने में एक अन्य खाली हाथ चलता आदमी राजीव से टकरा गया। राजीव ने बिना आवाज़ किए हाथ दिखाकर माफ़ी मांगी। इतने में घरवाली और ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे तू तो सुनती ही नहीं, बस बोले ही जा रही है। मैं गुड़गांव पहुंच गया हूँ, इतनी सी बात तेरे समझ में न आई? दूसरी तरफ से ज़रा सी हंसने की आवाज़ आई। फिर बोली, तो सीधी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? ना हेलो ना हाय, सीधे मैं पहुंच गया और बाय। ऐसा जुल्म क्यों? राजीव भी मुस्कुरा दिया। अच्छा अच्छा, आइंदा से ध्यान रखूंगा। अभी रखता हूँ। सिद्धार्थ को पूछूं कहाँ पहुंचा है, मीटिंग के लिए लेट ना हो जाऊं कहीं। बाय। दूसरी तरफ से इतराती हुई आवाज़ आई, अच्छा बस बाय। ओहो, लव यू भाग्यवान, अब बाय। लव यू टू मिट्ठू के पापा। अच्छा सुनो, अरे अब क्या, ज़्यादा मत पीना। राजीव ने फ़ोन काट दिया। उसने तुरंत फ़ोन सिद्धार्थ को मिलाया। फ़ोन ना उठा। उसने फिर मिलाया। घंटी बजती रही पर जवाब नदारद। उसने तीसरी बार मिलाया तो तुरंत उठा। हेलो। दूसरी तरफ से कोई अनजानी आवाज़ आई। साहब, आप कौन बोल रहे हैं? जल्दी बताइए। मैं इस फ़ोन के मालिक का दोस्त बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारे पास ये फ़ोन कैसे है? इतना कहते ही राजीव ने एक बार जल्दी से फ़ोन में झांक लिया कि सही नंबर मिला है या नहीं, या कोई एक डिजिट गड़बड़ हो गई। साहब, जिनका ये फ़ोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। कब, कहाँ, कैसे? राजीव ने इशारे से एक ऑटो वाले को रोका। जी, प्रगति मैदान पर। दूसरी तरफ से डरती हुई आवाज़ आई। तो हॉस्पिटल पहुंचाओ उसको, आसपास कई हॉस्पिटल है, मैं वहीं आ रहा हूँ। पर एक्सीडेंट कैसे हुआ? जी वो साहब मेरी गाड़ी में थे तो सामने से एक गाड़ी रॉन्ग साइड आ गई और साहब जी ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी। और अबे साले, तो बोल ना, तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। राजीव की टोन बदल गई। तेरी गाड़ी चलने की कंडीशन में ना हो तो तुरंत एक गाड़ी हायर कर और हॉस्पिटल पहुंच। मैं 1 घंटे से भी कम टाइम में पहुंच रहा हूं। नहीं साहब, गाड़ी ठीक है, गाड़ी ठीक है तो हॉस्पिटल पहुंच और मुझे अपने नंबर से फ़ोन कर। एक बार इसका फ़ोन इसके बैग में डाल दे तुरंत। ठीक है साहब। राजीव ने कट किया और ऑटो वाले को बोला, प्रगति मैदान ले चल जल्दी, आगे बताता हूँ। राजीव ने आदतन बैक पॉकेट पर हाथ लगाया तो उसे खाली पाया। रुक 1 मिनट। ऑटो वाला रुका। राजीव ने सारी जेबें, बैग सब देख लिया। वॉलेट नदारद था। उसे याद आया कि बस से उतरते ही उसने वॉलेट चेक किया था। फिर कोई उससे टकराया और बिना झगड़ा किए चला गया। बस हो गया काम। ए भाई, तू मोबाइल वॉलेट से फेयर लेगा क्या? साहब, अभी तो घर से निकले हैं, बोहनी भी नहीं हुआ। राजीव भड़का। अबे साले, 2000 का छुट्टा नहीं मांग रहा हूँ, मोबाइल वॉलेट के लिए नंबर मांग रहा हूँ।
मेरा पर्स चोरी हो गया अभी। नहीं साहब, वो क्या है ना, बोनी भी नहीं हुआ है। अबे बोनी अकाउंट में आती काउंट नहीं होती क्या? और एक बात बता, ये 4 बजे कौन घर से निकलता है बोहनी के लिए? अरे साहब, कोरोना है ना, तो बोहनी भी नहीं हुआ है। राजीव खिंच गया। भाई तेरा कैसेट अटक गया है, कान में पेंसिल डालकर घुमाओ उसे थोड़ी देर, लूप सही हो जाएगा। इतना कहते ही वो उतर गया और कैब बुक करने लगा। जो पहली कैब उसके मोबाइल में सामने आई उसने तुरंत बुक कर दी, पर बस अड्डे पर होने के बावजूद उसकी कैब 20 मिनट वेटिंग टाइम दिखा रही थी। उसे बड़ा गुस्सा आया। कैब वाला तो मोबाइल वॉलेट के लिए मना नहीं करेगा। मना क्या, डायरेक्ट ऐप से ही पैसे कट जाने का रिवाज था। बस ऐप में पैसे लोड करने थे। तभी राजीव को एक स्विफ्ट डिज़ायर आती दिखाई दी। पीली नंबर प्लेट से वो तुरंत समझा कि टैक्सी ही है। उसके हाथ देखकर इशारा करने से पहले ही ड्राइवर ने गाड़ी उसके सामने रोकी और पूछा, कहाँ जाना है? चलिए। ड्राइवर देखने में सरदार और बोलने में समझदार लग रहा था। अरे पर किस कैब कंपनी से हो? बुक करना होगा ना। राजीव हड़बड़ा गया। कोई बात नहीं सर, जो फेयर ऐप में दिखाया आप वही दे देना। आइए। मोबाइल वॉलेट है? हाँ जी सर, उसके बिना काम ही नहीं है हमारे पास। वैसे ही कोरोना चल निकला है, नोट छूने में दिल दहलता है। पर मैं तो एक कैब बुक कर चुका हूँ, वो 18 मिनट का टाइम दिखा रहा है। कैंसिल करूँगा तो पैसे कट जाएंगे। राजीव असमंजस में हुआ। सामने से जवाब मिला, सर ड्राइवर डिनाइड ड्यूटी कर दीजिए, उसमें पैसे नहीं कटते। उसमें पैसेंजर के पैसे नहीं कटते, ड्राइवर के कटेंगे। 1-2 कॉल करेगा, आप इग्नोर कर देना, सिंपल। सिंपल घाघ आदमी लगता था। राजीव झट से अंदर बैठकर बोला, प्रगति मैदान और पिछली कैब कैंसिल कर दी। वहाँ से कुछ ही दूर ओखला के लिए फेज 3 में एक मशहूर मीडिया हाउस की बिल्डिंग के नीचे प्रीत टहल रही थी। धूप का चश्मा उसकी आंखों पर था। उसके हाथ में मोबाइल था जिससे वो हर एक कॉल पूरी बजने के बाद फिर रीडायल कर रही थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन मिलाई जा रही कॉल से कोई जवाब आकर राजी ना हुआ। कुछ देर में गुस्सा फिक्र में बदलने लगा, क्योंकि ऐसा कभी ना होता था कि सिद्धार्थ 24 कॉल्स मिस कर दे। आखिर फ़ोन तो हर वक्त उसके हाथ में रहता था। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा था। प्रीत ने मनीष को फ़ोन लगाना चाहा, पर रुक गई। क्या पता सिद्धार्थ आने में लेट हो रहा हो, इसलिए फ़ोन ना उठा रहा हो। वो मिलने ही आ रहा था। उसके अलावा और क्या सरप्राइज़ हो सकता था? पशुपेश में उलझी प्रीत सामने खड़े भटूरे वाले से लेकर 20 गज खड़े जूस वाले तक चक्कर लगाती रही, फ़ोन मिलाती रही। सिद्धार्थ इन सबसे अनजान बेसुध पड़ा रहा और उसका फ़ोन कैब ड्राइवर की ईमानदारी के सदके बैग में पड़ा वाइब्रेट होता रहा। गाड़ी कहाँ चली जा रही थी ये किसी को ना पता था। इन सब घटनाओं से अनजान मनीष का दिल चाह रहा था कि वो नीचे उतरकर अपनी ट्रेन को धक्का मार दे। ट्रेन 15 मिनट के लिए रुकती थी और फिर 4 मिनट के लिए चलती थी। आपसी पैसेंजर मजाक करने लगे थे कि कहीं ट्रेन का टायर पंचर तो नहीं हो गया। लोकेश सूरत एयरपोर्ट पर खड़ा सामने डिजिटल फ्लाइट डिटेल्स बोर्ड पर फ्लाइट्स कैंसिल होती देख रहा था। एंट्री पर थर्मल टेस्टिंग हो रही थी। फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी डोमेस्टिक फ्लाइट तो कैंसिल नहीं ही होगी। वहीं लगे टीवी पर एक न्यूज़ चैनल में बार बार फ्लैश हो रहा था कि परसों यानी संडे को जनता कर्फ्यू लग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए लोग घर में रहकर ही छत व खिड़कियों से तालियां थालियां बजाएंगे और उन्हें प्रोत्साहित करें। लोकेश अपने खाली हाथ देखकर
जो शायद अब सिर्फ थाली बजाने के काम ही आ सकते थे। और उसकी निराशा बेकार थी। सूरत से दिल्ली की फ़्लाइट 30 मिनट लेट शो हो रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल आई। साला मेरे लिए फ़्लाइट भी 30 मिनट लेट वाली ही चुनी है इन्होंने। उसी वक्त लोकेश का नंबर आया और पीपीई किट पहने एक लेडी ने उसके माथे के सामने बंदूकनुमा लेज़र लाइट लगाई। टेम्परेचर हाई है, आप इस तरफ आइए सर। इतना सुनते ही लोकेश के पैरों तले धरती खिसक गई।